प्लेग या ब्लैक डेथ, जिसे हम अपनी ज़ुबान में ताउन भी कहते हैं, ये एक वेक्टर बोर्न जूनोटिक डिजीज़ है जो रोडेंट्स जैसा कि रैट्स और स्क्विरल्स में पाई जाती है। ये डिजीज़ फ्ली बाइट के थ्रू एक रोडेंट से दूसरे रोडेंट में ट्रांसमिट होती है। अलबत्ता कुछ केसेस में अगर फ्ली को रोडेंट होस्ट ना मिले तो ये डोमेस्टिक रीजन्स में ह्यूमन को बाइट करने लग जाती है, जिससे प्लेग डिजीज़ ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है, जो ह्यूमंस में लिम्फ नोड्स, ब्लड और लंग्स को डैमेज करती है, जिससे बॉडी टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो पेशेंट्स की डेथ की वजह बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्लेग क्यों और कैसे होती है। प्लेग डिजीज़ ह्यूमंस में इन्फेक्टेड फ्ली के बाइट करने से ट्रांसमिट होती है। अगर किसी शख्स के ब्लड में फ्ली बाइट के दौरान यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाए तो ये बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स में पहुंचकर ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो इन्फ्लेमेशन को रोकती हैं और बैक्टीरिया को इम्यून सेल्स से प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह बैक्टीरिया आसानी से मल्टीप्लाई होकर लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं। इस कंडीशन को ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। अगर बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स से ब्लड में ट्रैवल कर जाए तो ये ब्लड में बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे हाथ और पाँव की उंगलियों तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता और टिश्यूज डिस्ट्रक्शन की वजह से उंगलियों का कलर ब्लैक हो जाता है। इस कंडीशन को सेप्टिसेमिक प्लेग कहते हैं। इस कंडीशन में अगर प्लेग को ट्रीट न किया जाए तो इससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी तरह जब बैक्टीरिया ब्लड से लंग्स में ट्रैवल करते हैं तो इससे निमोनिया हो जाता है, जो खांसी और सांस में रुकावट की वजह बनता है। इस कंडीशन को न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। सिम्टम्स: प्लेग के केस में हमारे लिम्फ नोड्स का साइज फूलकर चिकन एग जितना हो जाता है, जबकि हमारी उंगलियों तक ब्लड सप्लाई न होने से उंगलियों के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका कलर ब्लैक हो जाता है। इनके अलावा प्लेग के सिम्टम्स में सख्त बुखार, सांस में रुकावट, ब्लीडिंग और मेंटल डिस्टर्बेंसेस वगैरह शामिल हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट: प्लेग को डायग्नोस करने के लिए पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और उन्हें फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, जबकि ब्लड टेस्ट के थ्रू यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर प्लेग की ट्रीटमेंट पर बात की जाए तो एंटीबायोटिक डिस्कवरी से पहले तक दुनिया में प्लेग की कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं थी। अलबत्ता आजकल प्लेग को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके।